नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। फर्रुखाबाद में गंगा किनारे रामनगरिया मेले का शुभारंभ 6 जनवरी 2023 को होगा। पंचाल घाट पर हर साल माघ माह में तंबुओं की नगरी बसती है, जिसमें साधु संत के अलावा बड़ी तादाद में कल्पवासी एक माह गंगा किनारे रहकर ध्यान, पूजन, भंडारे का आयोजन किया जाता है। संत भी अपनी भूमि का चिन्हांकन कर पहुंचने लगे हैं। 15 दिसंबर के बाद उनका आगमन शुरू हो जाएगा। मेले को लेकर जिलाधिकारी संजय कुमार की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में रामनगरिया मेला समिति की बैठक भी की गई। बैठक में विधायकों ने सुझाव देते हुए कहा कि मेले में दुकानों का आवंटन पारदर्शिता पूर्ण किया जाए। पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए अस्थायी पुल बनवाए जाना चाहिए। रामनगरिया मेले की एक पुस्तिका आवश्यक बनाई जाए, उसमें रामचित्र और गंगा जी का उल्लेख अवश्य किया जाए। जिलाधिकारी ने बैठक में मेला रामनगरिया का सफल आयोजन कराने हेतु जन सहयोग की अपील की। जिलाधिकारी ने कहा कि मेला प्लास्टिक मुक्त होना चाहिए। तो आपको बता दें कि रामनगरिया मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुका है। जनवरी 2023 में ये आयोजन किया जाना है। 6 जनवरी 2023 से पंचाल घाट पर हर साल की तरह इस साल भी माघ मेला लगेगा, जिसके लिए तंबू लगने शुरू हो चुके हैं। दूर दूर से लोग बड़ी तादाद में कल्पवास करने के लिए एक महीने गंगा के किनारे रहकर ध्यान, पूजन और भंडारा करते हैं। इसी को लेकर जिलाधिकारी संजय सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में इस आयोजन को लेकर बैठक की गई, जिसमें सुनिश्चित किया गया कि मेले को लेकर सभी तरह की तैयारियां की जाएं। रामनगरिया मेले को लेकर के एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें हमारे सभी संतजन थे, माननीय सभी जनप्रतिनिधिगण थे और मेला कमेटी थी और अधिकारीगण भी थे। इसमें 5-6 तरह के सुझाव जो मुख्य रूप से आए हैं। सबसे बड़ा सुझाव सफाई को लेकर आया है, सफाई व्यवस्था को लेकर आया है। दूसरा, जो ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम है उसको लेके आया है। तीसरा, शौचालय को लेकर के आया है। चौथा, स्वच्छ पेयजल को लेके आया है। ये मेला सरकारीकरण हो इसका और सरकार से इसे जो भी संबंधित हो अनुदान मिले। हम लोग चाहते हैं कि फर्रुखाबाद जनपद का जो रामनगरिया मेला है, 1 महीना ये कल्पवासी यहाँ पूरे देश के लोग आते हैं और 1 महीना यहाँ रुक के कल्पवास करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कल जितने भी कल्पवासी आते हैं उन्हें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ मिलें और जितने भी दुकानदार भी बाहर से आते हैं, दूसरे जनपदों में आते हैं, उन दुकानदारों को भी अच्छी सी सुविधाएं मिलें। वहीं अंबेडकर नगर के जिला मुख्यालय अकबरपुर के पास बैंक ऑफ इंडिया में शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी। सूचना पाकर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तो आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, जिसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल विभाग को आग लगने की जैसे ही जानकारी मिली, टीम अपनी पूरी गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तो अंबेडकर नगर के जिला मुख्यालय के अकबरपुर के पास बैंक ऑफ इंडिया में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भीषण आग लगी थी और जिसको दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। वहीं बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जीएसटी टीम आने की सूचना से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि दुकानों के शटर गिराकर बाजार से दुकानदार भागने लगे। बाजार में जैसे ही जीएसटी की टीम की खबर, ये झूठी खबर फैली थी, वैसे ही जो दुकानदार हैं वो मौके से भागने लगे।
अन्य शहरों में भी लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। टीम के आने की फर्जी सूचना पाकर बाजार की सभी दुकानें बंद हो गईं। सिकंदराबाद के मेन बाजार में भी दुकानें बंद हो गई हैं। तो जीएसटी की टीम की फर्जी सूचना फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सभी दुकानदारों ने अपने अपने शटर गिराकर दुकानों को बंद कर दिया और बाजार से चले गए। बता दें कि कई अन्य शहरों में इस वक्त जीएसटी की छापेमारी चल रही है, जिसको लेकर ये फर्जी अफवाह फैली और दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। बुलंदशहर में जीएसटी की टीम की पहुंचने की फर्जी खबर किसी ने फैलाई थी, जिसके बाद दुकानदारों ने अपने दुकानों की शटर बंद करके बाजार से चले गए। बताते चलें कि कई शहरों में जीएसटी की छापेमारी चल रही है और इसी को लेकर किसी ने यह फर्जी अफवाह फैलाई और जिसकी वजह से पूरे बाजार में सन्नाटा पसर गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कई दुकानों के शटर गिरे हुए हैं, व्यापारी बाजार से चले गए हैं क्योंकि फर्जी अफवाह फैलाई गई थी जीएसटी के टीम की। वहीं अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां एसडीएम टुंडला संती को सूचना मिली थी कि धीरपुरा गांव में खनन माफिया अवैध खनन कर रहे हैं। सूचना मिलते ही एसडीएम मौके के लिए रवाना हुए। बता दें कि हाईवे पर खड़े ट्रक से एसडीएम की गाड़ी जा टकराई। इस हादसे में एसडीएम के सिर पर चोट आई थी। उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उच्च स्तरीय एसडीएम का हालचाल लेने अस्पताल पहुंचे हैं। फिरोजाबाद में एसडीएम टुंडला में जैसे ही ये खनन माफियाओं की खबर एसडीएम तक पहुंची तो एसडीएम मौके पर के लिए रवाना हुए, लेकिन बीच रास्ते में ही हाईवे पर उनके गाड़ी ट्रक से जा टकराई, जिसके चलते एसडीएम के सर में चोटें आई हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि खनन माफियाओं की जो शिकायत मिली थी, अवैध खनन हो रहा था और एसडीएम मौके के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही ये हादसा हो गया, जिसके बाद कई उच्च स्तरीय अधिकारी एसडीएम से मिलने और उनके हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। वहीं राजधानी लखनऊ में रातें सर्द होती जा रही हैं। राजधानी में रातें सर्द होते ही बेखौफ चोरों का तांडव भी शुरू हो गया है। वजीरगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक मिश्रा के घर के बाहर खड़ी सफारी कार का शीशा तोड़ चोरी की कोशिश की गई। जैसे ही शीशा टूटा वैसे ही गाड़ी का अलार्म बजने लगा, जिसके बाद चोर मौके से भाग खड़े हुए। लेकिन यहां नहीं तो पड़ोस की दुकान पर धावा बोल बैठे और दुकान का ताला तोड़कर करीब 80,000 की नकदी और सामान उड़ा ले गए। सारा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। घटना देर रात करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। सुबह सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। वहीं राजधानी लखनऊ में जीएसटी विभाग की प्रतिष्ठानों ने पर लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं छापेमारी की कार्रवाई के विरोध में व्यापारी एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि एक होटल में लखनऊ व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने कोर कमेटी और वरिष्ठ व्यापारियों के साथ बैठक की और जांच के नाम पर प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए जाने का पुरजोर विरोध किया। बंसल ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से अधिकारी व्यापारियों के अंदर डर फैल जाता है। आपके व्यापार मंडल में द्वारा ये जो ऑनलाइन है व्यापार, जो ऑनलाइन व्यापार हो रहा है और जो छापे डाले जा रहे हैं जीएसटी द्वारा, इस मुद्दे को लेकर के बड़ा बढ़ चढ़ कर आप भाग लेते रहे हैं, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज की ये बैठक
प्रमुख रूप से इसी विषय पर केंद्रित है। जिस प्रकार जीएसटी महकमा वस्तु एवं सेवा कर द्वारा उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनपदों में छापेमारी की जा रही है, उससे पूरे प्रदेश में डर, भय, दहशत का वातावरण बना हुआ है। व्यापारी को ये लगने लग गया कि क्या हम व्यापार कर रहे हैं या कोई चोरी डकैती करके आए हैं और हमारे ऊपर छापेमारी हो रही है। परसों अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का एक शिष्टमंडल प्रदेश की जो वाणिज्य कर विभाग, सेवा कर की प्रमुख अधिकारी हैं, उनसे मिला था। उन्होंने ये कहा कि हमने सिर्फ शिकायत के आधार पर जांच करने के आदेश दिए हैं, ये कोई जनरल सर्वे नहीं है। लेकिन कल भी कई जिलों से ये आवाज़ आई कि वहाँ पर अधिकारी दल बल के साथ, पुलिस फोर्स के साथ बाजारों में पहुँच रहे हैं और एक ऐसा वातावरण बन रहा है कि व्यापारी को मजबूरन डर के मारे अपनी दुकान बंद करनी पड़ रही है। मैं आज की इस बैठक में बड़े स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि इसके पीछे मुझे लगता है कोई साजिश है। कुछ ऐसे लोग जरूर इसमें शामिल हैं जो व्यापारी को डरा करके, धमका करके उनका उत्पीड़न और शोषण करना चाहते हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम निश्चित रूप से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से भेंट करेंगे तत्काल। कल परसों जितनी जल्दी हो सकता है हम उनसे भेंट करेंगे। कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से हमारी भेंट हुई थी। आज भी तमाम अधिकारियों से जो इससे जुड़े हुए हैं उनसे भेंट हुई है, बात हुई है। सबका ये बड़ा स्पष्ट मानना है कि ऐसा कोई निर्देश सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। इसमें जीएसटी विभाग ही कहीं ना कहीं, उसके कुछ अधिकारी ही दोषी हैं जो पूरी सरकार को डिफेम यानी कि बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अंकल जी, एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। यदि व्यापारी बिल्कुल ईमानदारी से कार्य कर रहा है, सारे टैक्स को पे कर रहा है, सारी चीज़ें वो कर रहा है नियमता, तो फिर इसमें डरने की आवश्यकता कहाँ है? हाँ, यही मैं भी कहना चाहता हूँ कि डरने की आवश्यकता कहाँ है। आपके माध्यम से मैं अपील कर रहा हूँ पूरे प्रदेश के व्यापारी से, उसको दुकान बंद करने की आवश्यकता नहीं है। आप एकजुट रहिए। अगर कोई अधिकारी आता है किसी शिकायत को लेकर के, उसके पास पुख्ता प्रमाण है कि कोई व्यापारी गलत कर रहा है, आप उसके साथ खड़े होइए और उस व्यापारी के यहाँ जाइए। लेकिन आप अपनी दुकान बंद करके, अपने डर को दिखा करके कहीं ना कहीं अपने सम्मान को कम कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि पूरे प्रदेश का व्यापारी अपनी दुकानों को खोले, निर्भीक होकर के अपने बाजार को खोले। और अगर कोई अधिकारी आता भी है और ये बताता है कि मेरे पास पुख्ता सबूत है, पुख्ता प्रमाण है कि किसी व्यापारी के खिलाफ उनके पास शिकायत है, तो व्यापार मंडल का सहयोग लेकर के वो वहां जाएं। खाली पुलिस फोर्स के साथ जाएंगे तो उस प्रकार के छापे को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और इसी विषय को लेकर 15 दिसंबर को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक लखनऊ में होगी और उसमें अंतिम निर्णय हम लोग लेंगे। जिस प्रकार से अभी यहाँ पर उद्योग व्यापार मंडल की बैठक हो रही है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल जी ने जिस प्रकार से कहा कि जो इस तरह से जीएसटी के सर्वे और छापे हो रहे हैं उनका हम खुल करके विरोध करेंगे, कतई भी हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस प्रकार से जो व्यापारी को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। एक शब्द उन्होंने और कहा है कि हमारा सरकार से विरोध नहीं और सरकार को कोई बदनाम कर रहा है। जो अधिकारीगण हैं ये कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। जो लोग इस तरह की शिकायतें कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो सरकार को गुमराह कर रहे हैं, विभाग को गुमराह कर रहे हैं। इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा व्यापारियों को डरने की जरूरत नहीं है। मैं लखनऊ से सुखपाल सिंह, RNTV के लिए। वहीं मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मऊ नहर के पास सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि गणेश खेड़ा बारात लेकर जा रही मारुति वैन अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई, जिससे आगे बैठे युवक का पैर कट गया। वहीं चालक जख्मी हो गया है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को सामुदायिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। साथ ही पुलिस ने मारुति वैन को ट्रैक्टर के सहारे बाहर निकाला, जिस कारण यातायात घंटों तक बाधित रहा और जाम लगा रहा। वहीं सपा नेता जयवीर सिंह मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। उन्होंने नवनिर्वाचित विधायक मदन भैया का काफिला खतौली में रोके जाने को लेकर कहा कि प्रदेश में लोकतंत्र नहीं बचा है। सरकार का विश्वास लोकतंत्र पर नहीं है। मतदान के दिन घर में घुस-घुस कर लोगों से जबरदस्ती वोट दिलवाए जा रहे थे।
तो जैसी सफलता दल को मिली है उसी तरह की आशा करते हैं राजनीतिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से भी सुख शांति की माता से हमेशा अनुनय विनय करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी पार्टी एक बार फिर से बढ़ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में 2022 में भी जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहती थी, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। छल बल से बहुत तरह की चीज़ों से उस जनादेश की जो जन भावना थी उसके हिसाब से परिणाम नहीं आया। इससे हमारे दल के भी लोग सतर्क हुए हैं और जनता को भी पता लगा है, क्योंकि जब से ये नई सरकार बनी है तब से और उत्पीड़न हो रहा है लोगों का, और उसी सब की प्रतिक्रिया और नतीजा आपने देखा, जनता ने अपने मत में मैनपुरी लोकसभा के अंदर दिया है। वहीं मिर्जापुर में जिगना थाना क्षेत्र के मिश्रपुर गांव के गंगा नदी के किनारे एक छात्र का शव पाया गया है, जो बुधवार की सुबह से लापता थी। 16 वर्षीय नाबालिग कविता का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंचे एसपी संतोष मिश्र ने निरीक्षण किया। 3 भाइयों में सबसे छोटी बहन का शव मिलने की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जनपद मिर्जापुर में थाना जिगना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में एक महिला का शव मिला था कल शाम को। इस घटना को 12 घंटे के अंदर खुलासा कर लिया गया है और इसके संबंधित जो एक अभियुक्त है विकास निषाद, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। घटना पूर्ण रूप से इस प्रकार थी कि एक युवती 1-2 दिन से उसका पता नहीं चल रहा था, उसके संदर्भ में थाना जिगना पर गुमशुदगी भी लिखी गई थी। बाद में कल शाम को गंगा नदी के किनारे वहां पे इस युवती की लाश मिली। ब्रजेश कुमार। ब्रजेश कुमार, बहन थी आपकी? हाँ बहन। अपनी सगी बहन थी? हाँ सगी बहन। कब से गायब थी? कल 8 बजे से। कल रात क्या सुबह? सुबह में। तो आप लोगों ने ढूंढा नहीं? नहीं ढूंढे थे, चारों कती सरपत में गंगा किनारे चारों कती। थाने पर आप लोगों ने इन्फॉर्म किया था? आज सुबह से गए थे। कल गए थे कि आज गए थे? आज गए थे। लड़की कल सुबह 8 से गायब है, आज आप गए थे? आज गए थे तो चारों कती हेरा नहीं। थाने पे कल आप गए थे कि आज गए? आज गए थे ना? आज के गए थे, बोले थे पहले। आपकी बेटी 24 घंटे से गायब थी और आप 24 घंटा इंतजार करने के बाद आप ढूंढने गए? आज भी गए थे थाने, बोले पहले आज भी इंतजार कर लो, अगर देखो सामने में आएगा तो नहीं। जिगना क्षेत्र के मिसिरपुर गांव में इस समय हम लोग हैं, जहां पर 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा का हत्या किया गया। उस गरीब परिवार में जहां उनके तीनों बड़े भाई अपनी गरीब बहन का पढ़ा लिखा रहे थे, उसको कुछ बनाने का प्रयास कर रहे थे कि वो पढ़ लिख कर कुछ बने। आइए जानते हैं उनके भाई से कि वो बहन के लिए क्या अरमान, क्या सपना रखे हुए थे। बहन के लिए सर जी बहुत, हम लोग तीनों भाई अपना पढ़ाई छोड़ के उसको ये सोचे कि पढ़ा लिखा के कुछ बना दूं। गरीबी में भला हम ही लोग नहीं पढ़ पाए पिताजी गुजरने के बाद, तो उसी के कुछ पढ़ा लिखा के कुछ कर दूं। हम लोग तो ऐसे ही रह गए अंगूठा छाप। अब ये इन तीनों भाइयों का अरमान खत्म हो गया उस बेटी के साथ जिसकी हत्या कर दी गई, और ये अब भी गरीब परिवार इंसाफ मांगने के लिए परेशान है कि मतलब इनको इंसाफ मिलना चाहिए। नाम पांडे आर्यन। वहीं नोएडा के अपर पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर रविशंकर छवि ने फायर ब्रिगेड स्टेशन सेक्टर 58 नोएडा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी फायर टेंडर और उपकरण को चेक किया। वहीं सभी फायर कर्मियों से उनके कार्य की जानकारी ली। इसके बाद भवन परिसर में साफ सफाई रखने, अभिलेखों का रखरखाव सही ढंग से रखने और सभी फायर कर्मियों को सतर्कता से ड्यूटी करने, ड्यूटी के प्रति कर्तव्य और दायित्व बनाकर ईमानदारी के साथ ड्यूटी करने के संबंध में निर्देश दिए। तो आपको बता दें कि अपर पुलिस आयुक्त रवि कुमार छवि ने औचक निरीक्षण किया है फायर स्टेशन का। इस दौरान सभी कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करने के आदेश दिए हैं।
वहीं खबर सोनभद्र से है, जहां बच्चों के पोषाहार में कालाबाजारी का मामला सामने आया है। बता दें कि सुपरवाइजर और आंगनवाड़ी को मिली भगत से सोनभद्र के रावट्सगंज के ग्राम पंचायत पडरी के आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के पोषाहार में कालाबाजारी की जा रही है, लेकिन आला अधिकारियों ने इस कालाबाजारी पर चुप्पी साध रखी है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। आपका नाम क्या है? कुसुम देवी। आप क्या हैं? बड़े बाबू। ये खाद्यान्न विभाग के परियोजना के? जी। तो एक मामला है पडरी ग्राम पंचायत में कि आंगनबाड़ी द्वारा बच्चों का पोषाहार नहीं वितरण हो रहा है। जी। तो इस पे क्या कहेंगे? पोषाहार वितरण हो रहा है, महीने में 2 बार राशन चला जा रहा है, इसीलिए पोषण ट्रैकर पे वो लाभार्थी फिट नहीं हो पा रही है। जी जी। इसके वजह से पोषाहार रोके हैं। तो ग्रामीण महिलाओं का आरोप है कि जैसे हम लोगों से सिग्नेचर भी बनवा लिया जाता है और आप शब्द बोलते हैं, तो वहाँ सुपरवाइजर जाएंगे तो वो अपना वितरण कराएंगे। यहाँ पडरी में आंगनबाड़ी द्वारा बच्चों का पोषाहार दिया जाता है? नहीं। कितने बार मिलता है? महीना में बस एक बार कब मिल जी, 6 महीना पर 7 महीना पर। जी जी। अगर उनसे हक मांगने पे क्या बोलते हैं? वो बिगाड़ने लगते हैं हम लोग को। क्या कहते हैं? कहते हैं ज्यादा लगाओगी तो फाड़ कर किताब हम फेंक देंगे। नहीं तो जाओ आगे जाओ, जहाँ जो करना हो कर लो, हम नहीं देंगे। इस समय हम सोनभद्र के ग्राम पंचायत पडरी ग्राम सभा में मौजूद हैं। यहाँ बाल परियोजना के माध्यम से जो बच्चों का पोषाहार दिया जाता है, इसमें किया गया है कि ग्रामीण महिलाओं से। वहीं बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां नगर निगम मुख्यालय पर व्यापारी समाधान दिवस मनाया गया। लालबाग स्थित नगर निगम मुख्यालय में समाधान दिवस मनाया गया। व्यापारियों की समस्या का समाधान किया गया। महापौर संयुक्ता भाटिया ने समस्याओं का समाधान किया। समाधान दिवस पर नगर आयुक्त भी मौजूद रहे। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर समाधान दिवस मनाया गया। इस दौरान व्यापारियों की समस्या सुनी गई और महापौर संयुक्ता भाटिया ने सभी की समस्या सुनकर निस्तारण करने के निर्देश भी दिए हैं। तस्वीरें आप सीधा देख सकते हैं, जहां पर आयोजन हुआ है समाधान दिवस का, जहां आयोजन किया गया है। उन तस्वीरों को हम आपको सीधा आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मैंने जब से मैं महापौर बनी हूँ मंगल दिवस शुरू किया था, जिसमें आम जनता को जो भी परेशानियां हैं, नगर निगम से संबंधित जो भी सुविधाएं नगर निगम से दी जाती हैं, उसमें अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसके लिए अदालत के रूप में जैसे सभी लोग बैठते हैं यहाँ पर, जैसे लोक अदालत लगती है, उस तरह से लोक मंगल दिवस मैंने शुरू किया था। और यहाँ पर आम जनता आकर उसका विशेष रूप से लाभ मिला कि जनता का कोई भी व्यक्ति किसी समय भी आकर उस समय। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।